अस्सलामुअलैकुम। आज लेसन नंबर 25 क्लास नंबर 24 होगा। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में हम आ, जो है इन्वायरमेंटल रेमेडिएशंस पढ़ेंगे। इकोसिस्टम क्या होता है और इन्वायरमेंटल रेमेडिएशंस को समझने से पढ़ने से पहले हम इकोसिस्टम पर थोड़ी बहस करेंगे और रेमेडिएशन के प्रोसेस क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आपको जाकर आगे इन्वायरमेंटल रेमेडिएशन के बारे में बताएंगे। रेमेडिएशन असल में इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग और रिड्यूसिंग पोल्यूटेंट्स, कॉन्टिमिनेंट्स और हज़ार्ड्स फ्रॉम द इन्वायरमेंट। असल में रेमेडिएशंस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे हम इन्वायरमेंट से पोल्यूशन को दूर करते हैं, कॉन्टिनेंट्स और उसके बाद जो हज़ार्ड्स होते हैं इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाने वाले, जिस तरह ओजोन गैस हो गई, ओजोन लेयर्स हो गए, सॉलिड वेस्ट मटेरियल्स हो गए, उसके साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म की पोल्यूशनरी गैसेस हो गई, मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स रिएक्शन हो गए जिससे जो गैसेस बनती हैं। तो ये एक प्रोसेस है रेमेडिएशन जिससे ये सब पोल्यूशंस को रिड्यूस करता है और वो तमाम हज़ार्ड्स जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल सच ए सॉइल, वाटर, air or building, to restore it to safe and healthy state. Remediation involves various techniques and technologies. So I'm going to explain its tools and techniques. Remove contaminants, reduce risk to human health and the environment. इससे एक तो कंटेमिनेंट्स रिमूव होते हैं, दूसरे इसके साथ जब हम रेमेडिएशन प्रोसेस अप्लाई करते हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में तो इसमें हेल्थ एंड ह्यूमन हेल्थ को और इन्वायरमेंट को बड़ा जो रिस्क होता है वो कम होता है। रिड्यूस इकोसिस्टम फंक्शन एंड बायोडाइवर्सिटी। इकोसिस्टम जो माहौलियाती निज़ाम है वो दोबारा से रिस्टोर हो जाता है। कंप्लाई विद रेगुलेटरी रिक्रूटमेंट रोला, तो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जो होती है, जो कि रूल्स होते हैं ISO स्टैंडर्ड्स के, वो भी उसके साथ साथ पूरे होते हैं। टाइप ऑफ रेमेडिएशंस, टाइप कितनी है? इन्वायरमेंटल रेमेडिएशन, सॉइल, वाटर, एयर एंड हैबिटेट रिस्टोरेशन। इन्वायरमेंटल रेमेडिएशन में क्या आ जाता है? सॉइल आ जाती है, मिट्टी, पानी, हवा, और हैबिटेट रिस्टोरेशन आ जाता है। ब्राउन फील्ड रेमेडिएशन में क्या होता है? रीडेवलपमेंट ऑफ कॉन्टिमिनेटेड इंडस्ट्री साइट। बिल्डिंग रेमेडिएशन में क्या आ जाता है? रिमूवल ऑफ hazardous मटेरियल लाइक एस्बेस्टोस, लीड पेंट्स। डिजास्टर रेमेडिएशन में क्या आ जाता है? क्लीन अप एंड रिकवरी आफ्टर नेचुरल डिजास्टर्स। तो so these are all the type of remediations. So now I'm going to explain the techniques of remediations, excavation and removal. इसको आप इसकी टेक्निक को किस तरह यूज़ करेंगे? बायोमेडिएशंस यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बायोडाइवर्सिटी करेंगे, केमिकल ट्रीटमेंट करेंगे, मेडिकेशंस करेंगे यूजिंग प्लांट, सोल वेपर एक्सटेंशंस, ग्राउंड वाटर पंपिंग एंड ट्रीटमेंट, डिमोलिशिएशन एंड डिमोल्यूशंस एंड रिकंस्ट्रक्शंस करेंगे। गोल्स ऑफ रेमेडिएशन: प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ, pursue ecosystem, support economic development, comply with regulation, restore the environment. Remediation is an often complex and multidisciplinary process requiring expertise from various fields including environment, science, engineering, biology and chemistry. So after the study of remediation we will move to ecosystem, माहौलियाती निज़ाम, and after that we will define little touch to environmental remediation. An ecosystem is a complex network of living organism. ये देखें, इकोसिस्टम जो होता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की कम्प्लेक्स सिस्टम होती है
एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग कंपोनेंट जो है वाटर, एयर, सॉल, सनलाइट डेट इंटरेक्ट एंड इंडिपेंडेंटली फंक्शन विद अ स्पेसिफिक इन्वायरमेंट। तो ये सब एक नेटवर्क में नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग्स एक नेटवर्क में एक ऐसा फंक्शन एम्प्लाई करते हैं जिससे माहौलियाती निज़ाम की सर्वाइवल और उसकी बका में अहम किरदार अदा करता है। तो इकोसिस्टम कैन बी टेरेस्टेरियल, लैंड बेस्ड, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट्स। तो इकोसिस्टम जो है उसमें फ्रेश वाटर, रिवर, लेक्स, वेटलैंड्स, मेरीन, ओशियंस, बेस्ट, कोरल रीफ, एस्टोरीज, ओपन ओशियन, एटमॉस्फेरिक, एयर क्वालिटी, क्लाइमेट्स। सो दी माहौलियाती निज़ाम में ये सब चीज़ें आ जाती हैं। मिसाल के तौर पे ग्रीनलैंड्स भी आ जाती हैं, उसमें समंदर भी आ जाते हैं, उसमें ओशियंस भी आ जाते हैं, उसमें कोरल रीफ भी आ जाते हैं, उसमें ओपन ओशियंस भी आ जाते हैं, उसमें फॉरेस्ट भी आ जाते हैं, उसमें क्लाइमेट का भी अहम किरदार होता है। तो ये सारा माहौलियाती निज़ाम होता है। तो की कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम क्या होगा? बायोफैक्टर, लिविंग प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एबोटिक फैक्टर्स, नॉन लिविंग, वाटर, एयर, सॉइल, सनलाइट, टेम्परेचर। एनर्जी फ्लो इसमें क्या होगा? एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन ऑर्गेनिज्म थ्रू फूड चेन एंड फूड वेब्स, न्यूट्रिएंट्स रिसाइकलिंग, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड द इन्वायरमेंट। देखो इकोसिस्टम हमें कौन कौन सी एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है? एयर एंड वाटर प्योरिफिकेशन करता है, सॉइल फॉर्मेशन एंड न्यूट्रिएंट्स साइक्लिंग करता है, क्लाइमेट रेगुलेशन करता है, फूड एंड शेल्टर फॉर ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ, रिक्रिएशन एंड टूरिज्म अपॉर्चुनिटीज़। तो देखो जब हमारा माहौलियाती निज़ाम सही होगा तो उसमें हवा और पानी साफ़ सुथरा होगा, उसमें ज़मीन की फॉर्मेशन सही से होगी, उसमें न्यूट्रिएंट साइक्लिंग अच्छे से होगा, क्लाइमेट अच्छा होगा, फूड एंड शेल्टर फॉर ह्यूमन ज़बरदस्त मिलेगा, वाइल्ड लाइफ सिस्टम सही रहेगा और उसके साथ साथ टूरिज़म को भी सपोर्ट मिलेगी। सो दिस इज़ एन इकोसिस्टम। नाउ वी विल मूव टू एनवायरमेंटल रेमेडिएशन again. So environmental remediation is the process of removing pollution and contaminant from environment such as soil, water, air to restore it to safe and healthy। देखिए जब हम environmental तदारुक करते हैं तो उससे ना सिर्फ पोल्यूशन दूर होता है बल्कि environment में की जो मट्टी है वो भी ज़रख़ेज़ होती है, पानी, हवा, ये सब चीज़ें रिस्टोर होती है और जब ये सब चीज़ें रिस्टोर होती है तो हमें एक हेल्दी इन्वायरमेंट मिलता है। तो इस हेल्दी इन्वायरमेंट का जो इम्पेक्ट होगा उससे माहौलियाती निज़ाम भी बेहतर होगा, ह्यूमन की हेल्थ को भी सपोर्ट मिलेगी, नेचुरल रिसोर्सेज भी ज़्यादा होंगी और इकनॉमिक डेवलपमेंट भी होगी और उसके साथ साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव होगी। और इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं तो उससे क्या होगा? एक तो पोल्यूशन रिमूव होगा, दूसरा इन्वायरमेंट में क्वालिटी आएगी, ह्यूमन की हेल्थ प्रोटेक्ट होगी और इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी बेहतर होगा, सपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और अगर ये सब चीज़ें होंगी तो आप लॉन्ग लास्टी विदाउट फीलिंग एनी हैज़र्ड्स आप हेल्दी इन्वायरमेंट में काम कर सकेंगे। तो सिनेरियो बेस्ड स्टडी प्लान देखें, मैं हर स्टडी में एक सिनेरियो भी पढ़ाता हूँ। तो a formal industrial site has contaminated soil and groundwater in heavy metal and chemicals। So एक ऐसी इंडस्ट्री है की मट्टी में ग्राउंड वाटर में ज़्यादा से ज़्यादा हैवी मेटल्स हैं और केमिकल्स हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है? स्टडी प्लान बनाना है, साइट असेसमेंट करना है, कंडक्ट सॉइल एंड वाटर सैम्पलिंग करनी है, उसके बाद एनालाइज करना है कंटेमिनेंट लेवल को, उसके बाद अपने रेमेडिएशन ऑप्शंस को यूज़ करना है कि कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सी बायोमेडिकेशंस, केमिकल ट्रीटमेंट हम करें ताकि हमें कम से कम कॉस्ट में इफ़ेक्टिव और
उसकी जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट होगी वो बेहतर मिल सके। हमें रिमेडिएशन के लिए कौन सा डिज़ाइन को सिलेक्ट करना है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है और कौन सा रिमेडिएशन सिस्टम और कौन सा प्रोसेस इम्प्लीमेंट करना है और कहाँ कहाँ पर हमें मॉनिटरिंग की और एग्जीक्यूशन के प्लान, रिमेडिएशन प्लान की ज़रूरत है। और आफ्टर मॉनिटरिंग कंटिन्यूटेड लेवल्स एंड रिमेडिएशन प्रोग्रेस, पोस्ट रिमेडिएशन असेसमेंट evaluate remediation effective conforms रिमूवल एनवायरमेंटल रिस्टोर। तो जब हम रिमेडिएशन प्रोसेस कर लेते हैं तो ना सिर्फ आफ्टर डेट प्रोसेस सॉइल जो होती है वो बेहतर बन जाती है, केमिकल से पाक, और हमारा जो वाटर और सिस्टम होते हैं वो भी प्योरीफाई हो जाता है आफ्टर यूजिंग बायोडाइवर्सिटी। तो इसके आउटकम क्या होगा, इसमें रिस्टोर इन्वायरमेंटल क्वालिटी, प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ, preserved ecosystem and biodiversity, support sustainable development. So this is a general outline and the specific may be depending on the actual scenario and site condition. So I hope all of you can understand what is remediation, objectives, types, outcome, and also I study out a scenario based study. सो आई होप आपने क्लास को लाइक भी किया होगा, इसको शेयर भी करें और क्लास को समझने की कोशिश भी करें कि हम इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में क्या क्या पढ़ रहे हैं और इसके क्या इम्पेक्ट हैं और क्या फ़वाइद हैं। तो क्लास के एंड में अटेंडेंस लगाना ना भूलिएगा।